सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। लगता है कमिश्नर अमित कुमार से चंडीगढ़ नगर निगम बिल्कुल भी नहीं संभल पा रहा है। एमसी हाउस से लेकर सड़क तक नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार कोहराम मच रहा है। यदि एमसी में लगातार यही हालत रही, हालात खराब होते रहे, तो चंडीगढ़ प्रशासन को नए एमसी कमिश्नर लाने को लेकर गंभीरता से विचार विमर्श शुरू कर देना चाहिए। एक तरफ जहां एमसी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं एमसी के कई विभागों में भ्रष्टाचार का खेल खुलेआम चल रहा है। अब हालत यह है कि एमसी के अस्तित्व को लेकर रेहड़ी फड़ी वालों से लेकर आम जनता भी चिंतित और त्रस्त है। भ्रष्टाचार से त्रस्त फड़ी वालों ने साफ कर दिया है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है का नारा बुलंद करने लगे हैं। सैकड़ों वेंडरों ने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। तो सुनते हैं रेहड़ी फड़ी प्रदर्शन करने वालों ने क्या कहा। हम बात करेंगे जो गरीबों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं। राम मिलन जी, आपका शुभ नाम मैडम? सोनिया शर्मा जो लड़ रही हैं लड़ाई, उनसे मैं बात करूंगा कि राम मिलन जी क्या है सारा मसला। जी, आज हमारा प्रयास ये था कि हमारे वेंडर के साथ बहुत अन्याय हो रहा और हम इन लोगों को इकट्ठा किए कि भाई ये जो समस्या है, जब अभी 7 इंस्पेक्टरों को इन्होंने सस्पेंड किया, इसके लिए मैंने इनको बहुत बार शिकायत दिया था। पीछे एक आए थे, सस्पेंड नहीं किया है। हाँ, इनको विजिलेंस में कहते इंक्वायरी करा रहा हूँ। अभी भी बात हुई है, कह रहे विजिलेंस की इंक्वायरी करवा रहा हूँ। हम लोग मांग किए कि इनको सस्पेंड करो और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि इसके पीछे पहले भी हमने किया था। इन पे शंभू जी आए थे, हमको बहुत उन्होंने प्रतिद्वंदित किया, 3 महीना दौड़ाया, कार्रवाई नहीं की। वो मीडिया में भी है कि ये लोग ऐसे पैसे लेते हैं, तो लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन अब इन्होंने माना है, अब उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनके साथ बहुत नाजायज़ होता है। जो लाइसेंस बना हुआ है, जो लाइसेंस का फीस भर रहा है, उसको ये लोग अपनी मर्ज़ी से बेंडिंग जोन देते हैं। कोई इतनी दूर दे देते हैं उठा के 20 किलोमीटर, जबकि जो एक्ट है, कानून है, पथ विक्रेता जीविका संरक्षण जो बिल है, अधिनियम 2014, उसके तहत 10-20 फुट दूरी में ही उनको विस्थापित करना चाहिए। लेकिन ये लोग उसका रोज़गार छीन लेते हैं, उसको पीछे बैठा देंगे या तिरवंजा जंगल में भेज देंगे, जिससे उसका रोज़गार प्रभावित होता है और फीस नहीं भर पाता, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है, उनके बच्चे भूखे मरते हैं। बहुत हालात ख़राब है और पैसा भी चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा लिया जाता है। 900 रुपये प्रति महीना ब्याज लगाते हैं। अगर मान लो 1000 रुपये फीस है तो उस पर 900 रुपये ब्याज प्रति महीना लगा के लोग लाखों रुपए गरीब को बना देते हैं। इस तरीके से गलत काम नगर निगम कर रहा है। ये इन मांगों को लेकर हम लोग आए थे। दूसरा कि जिन लोगों को लाइसेंस बना हुआ है, पैसा भर रहे हैं, उसके बाद उनका सामान उठा लेते हैं। ये जो हफ्ता वसूली होता था, बोलते थे 4/6 की तेरी जगह है, तूने ज़्यादा कब्जा किया है, तेरे को देना पड़ेगा, तो 500 रुपया हफ्ता उससे लेते थे। और जिसका लाइसेंस नहीं था वो 4000 देता था, 1000 रुपया पर हफ्ता देता था। वो इस तरीके से वसूल कर रहे थे। अभी जो पकड़े गए हैं 7 लोग, तो नगर निगम में इस तरह से जो करप्शन हो रहा, हम लोगों ने आज मांग किया है कि जो हमारे वेंडर विदाउट लाइसेंस है या लाइसेंस उनका कैंसिल कर दिए हो, जब तक लाइसेंस नहीं उनका होता, मेयर को अपील डालने को बोला कि आप इनकी अपील डलवाइए, हम इनका लाइसेंस चालू कराएंगे। आज ये भी बात हुई है, मैं बताना भूल गया, तो हम लोग वो डालेंगे। उसके साथ साथ हमने बोला कि जब तक लाइसेंस नहीं, आप उसकी पर्ची काट दो महीने की, जो नगर निगम की फ़ीस बनती है हम फ़ीस देंगे, लेकिन हमारा सामान न उठाओ, रोज़गार कमाने दो। बहुत दिक्कत है। अभी राम मिलन जी कौन से ऑफिसर थे जिनसे आपकी मुलाकात हुई और क्या उन्होंने आपको आश्वस्त किया है? अभी जॉइंट कमिश्नर सुमित सिंह जी थे, हम लोग उनसे बात करके आ रहे हैं कमिश्नर साहब से। उन्होंने बोला कि जो आप मांग पत्र दे रहे हो, इसी के ऊपर हम अगला जो मीटिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग विस्तार से बात करेंगे और इसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे कि आप लोगों का जो ये शोषण हो रहा, जो धक्केशाही हो रही, जो पैसे वसूले जा रहे हैं, इन सब चीज़ों पे बात होगी। बहुत विस्तार से उन्होंने बातचीत किया और कहा है कि हम इसके ऊपर जल्द कार्रवाई करेंगे। कल की जो हाउस मीटिंग है उसमें भी हमें बुलाया गया है, हमें 3-4 लोगों को, कि आप लोग आना, आपकी बातों को हम लोग आपके सामने आपका एजेंडा पास कराएंगे, आप लोगों की दिक्कत नहीं होगा।
अब हम बात करेंगे सोनिया जी। सोनिया जी, आप लोगों को ये जानकारी कब मिली? हमें तो लगता है कि पहली बार आप लोगों को मैं देख रहा हूँ इनकी आवाज़ को उठाते हुए। हो सकता है कि हमारी नज़र नहीं पड़ी हो। मैं अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ और मुझे राम सिंह गौड़ जी ने बहुत पहले संपर्क किया था, लेकिन मीटिंग इनकी आज इन्होंने रखी थी तो इन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि आप आइए और आवाज़ें उठाइए। तो मैं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष होने के कारण, क्योंकि मैं अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल से हूँ, तो ये व्यापार है, व्यापार जो व्यापारी है वो हमारे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, आपको पता ही है। तो अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो हमारा राष्ट्र कैसे खड़ा होगा? तो जब ये मुझे संपर्क इनसे हुआ, इन्होंने मुझे बताया, तो मैं ऑलरेडी चंडीगढ़ से ही हूँ और चंडीगढ़ की मैं रोज़ न्यूज़ पढ़ती हूँ, तो समझ आ रही थी कि वेंडर्स हमारे कितने परेशान हैं। और मैं एक साफ खुले शब्दों में कहना चाहती हूँ कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इन वेंडर्स के कारण ही चलती है। चाहे वो जो रेडी फेड़ी है इनकी, उसमें जो सामान बिक रहा है तो हम ही तो खरीदते हैं जाके। हम कौन सा मॉल से जाके खरीद रहे हैं? आप देखिए, हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, निकलते सबसे पहले जीसीजी के बाहर देखो कुलचे खाते हैं। हम खुद स्कूल से निकलते तो कुलचे खाते थे, कुलचे खा के बड़े होकर शहर में बच्चे भी पैदा कर चुके हैं हम। आप देखिए, आज के टाइम में अगर ये आकर मेहनत ना करें तो हमारे यहाँ पे एमसी का दफ्तर नहीं चल सकता। अभी हमने सुना कि नगर निगम मुर्दाबाद ऐसा कुछ नारे ये लोग लगा रहे थे, तो सचमुच में कहीं ना कहीं ऐसा तो लगता है कि नगर निगम मुर्दा हो चुका है। इसके बाद भी आप लोग कैसे उम्मीद करेंगे और अपनी लड़ाई को कैसे जीतेंगे? देखिए, नगर निगम में सारे मुर्दे तो नहीं बैठे हैं, कुछ हम जैसे इंसान भी बैठे हैं जो काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे ही बात नहीं। अभी हम जाकर आए हैं, कमिश्नर साहब से मिलकर आए, तो उन्होंने हमारी बड़ी अच्छे, उन्होंने सिर्फ वही पॉइंट उठाए जो हम बात करना चाहते थे, उससे इधर उधर बात नहीं कही। और हमें आश्वासन दिया कि कल हाउस मीटिंग जो है इसी मुद्दों पे हाउस मीटिंग चलेगी और हमें स्पेशली बोला है कि आप आइए और इसमें बैठिए। तो हमें पूरा आश्वासन दिया है। तो मैं मुर्दा तो नहीं कहूँगी, क्योंकि एमसी जो है हमारे चंडीगढ़ की जान भी है। आप कहते हैं मुर्दा नहीं कहेंगे, लेकिन मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे अभी। देखिए, अगर वो हमारी बात नहीं सुनेगी, हमने ही उन्हें वहाँ तक लेकर गए हैं, हमने ही बिठाया, तो हम उनको उतारना भी जानते हैं। तो उतारना भी जानते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों में इन लोगों की जो समस्याएं हैं वो समाधान हो जाएगा। दोनों मिलकर के जो नेतृत्व कर रहे हैं आने वाले समय में बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। हमारे आपका जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, सामान उठाना बंद करो, सामान उठाना बंद करो, अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो, जुल्म करना बंद करो, जुल्म करना बंद करो, घूसखोरी बंद करो, घूसखोरी बंद करो, हत्यासूनी बंद करो, हत्यासूनी बंद करो, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, हमारी यूनियन जिंदाबाद, रेडी फेडी यूनियन जिंदाबाद, प्रधान राम मिलन रोड, प्रधान राम मिलन रोड, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सामान उठाना बंद करो, कर आई हूँ कि शरेआम 500-600 रुपये लेते हैं, चाहे आपकी दिहाड़ी 700-800 ना हुई हो, लेकिन आपकी जेबों से पैसा जाता है। तो भाइयों और बहनों, मेरे को आपकी संख्या ज़्यादा चाहिए। संख्या बढ़ेगी तो आवाज़ का भी दम आएगा। मैं बिना माइक के बोल रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ आपकी आवाज़ अंदर तक जानी चाहिए, पता लगे, कुर्सियाँ हिले जिन कुर्सियों में हमने इनको बिठाया है। तो कल हम आपकी सारी बात आगे फिर रखेंगे। वैसे उन्होंने मंजूरी दी है, वो गौड़ साहब आपको बताएंगे कि आगे क्या है। प्रोसेस पूरा हमें बता दिया गया है और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मानी नहीं है, अवगत हो चुके हैं, समझ आ चुकी है, बात सारी मान ली गई है।
आप लोगों की इनकी आंखों में भी सपने हैं कि हमारे बिल्डर भाई जो हैं उनके साथ अन्याय होता है। और बहुत विस्तार से बात रखी गई, कन्वर राणा जी, अनिल कुमार दुबे जी, मैडम जी और हमारे से जो बात हुई, सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने बात किया। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज जो मांग पत्र दिया हमने, बोल रहे हैं विशेष करके इसी के ऊपर हम लोग कानून के ऊपर बात करेंगे, इसी मांग पत्र के ऊपर। बहुत बड़ी ये बातें हैं कि आप लोगों की जो मांगे रखी गई उसी के ऊपर कमिश्नर साहब बात करने जा रहे हैं। इसके लिए जोरदार रुपये में हमारी और आप लोगों के बीच में ये बात कही गई कि कोई एफआईआर किसी के ऊपर नहीं होने दी जाएगी। और कल हाउस मीटिंग है, कल यहाँ पर हाउस मीटिंग है जहाँ आपके लिए एक रूल कानून बनता है। जो उस मीटिंग में हमें मैडम को, सोनिया मैडम को और इनको आशा और हमारे एक दो और साथी जो हमारे यहाँ पाटन जी, गुप्ता जी, दूसरे 4 लोग हम जाएंगे उस मीटिंग में, जहाँ तुम्हारी लोगों की बातें रखी जाएगी और तुम्हारे को पता लगेगा। इसलिए बुलाया है कि प्रधान जी आपके सामने आप मेरी एकता। और जैसे अभी आपको मैडम जी ने बोला कि आज हम इतने थोड़े बहुत हमारे भाई हमारा साथ नहीं दिए। आप लोगों को पता है, आप लोग जो आए हो मेरे भाई हो मेरे हृदय में, और आपके लिए मैं रात दिन आधी रात को बुलाओगे तो आपके लिए मैं खड़ा रहूँगा और हर वक्त आपके साथ हूँ कभी। लेकिन साथियों, अगली जो मीटिंग हो, इस हाउस मीटिंग में जो फैसला होगा सुनाएंगे। एक दिन और मीटिंग रखेंगे ताकि आपको सबको पता लगे कि कल क्या हुआ आपके लिए। कल हम लोग जाएंगे, उसके बाद जो अगली मीटिंग होगी उसमें इतने ज़्यादा तादाद में हम लोग महीने के एक दिन लास्ट सोमवार को मीटिंग करते हैं, पूरे चंडीगढ़ के लोग इकट्ठे होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अभी मैडम जी बोल रहे हैं कि हम लोग हजारों की तादाद में जब इकट्ठे होंगे तो 2.5% की आपकी भागीदारी है जनसंख्या के हिसाब से। उस हिसाब से हम कुछ भी नहीं है। जैसे हमें लाइसेंस मिला है, हमें जो हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग जो है सब कुछ लागू करा सकेंगे। अगर सब लोग इकट्ठे होंगे तो बहुत तुम लोगों को दुख से छुटकारा हो जाएगा। मैडम जी को पानी पिलाना था यार, हमको पानी ठीक है मंगाया पानी। चलो बोलें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम मिलन गौड़ है। तो पीछे वाले को दे दो, पीछे दोनों हाथ और अपने अपने नारे ऊपर कर लो। जिसके हाथ में गत्ता है ऊपर कर लो, सारे गत्ता ऊपर कर लो, सब लोग अपने अपने ऊपर कर लो जिसके हाथ में है। नीचे कर लो। रेडी फड़े यूनियन, हमारे राम मिलन गौड़ गरीब बेरी एकता, गरीब बेरी एकता, गरीब बेरी एकता। ऐसा असुली बंद करो, अब तक घुसखोरी बंद करो। 1 मिनट चुप रहो। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।